राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आज सब उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने सब्सक्राइबर भाई आए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं और गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी भी चाहिए, वो भी आप लोगों को बताते हैं। राधे राम भाई, नाम बताना अपना। मेरा नाम सौरभ कुशवाहा है। तो सौरभ कुशवाहा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलो फैमिली को। हेलो फैमिली। कहाँ के रहने वाले भाई? बिल्लौर के। बिल्लौर के भाई रहने वाले हैं और स्विफ्ट डिजायर टूर गाड़ी 3 सिलेंडर इन्होंने ली है, जो कि अपना 78 नंबर ही ली है। हालांकि कानपुर नगर वहाँ भी लगता है ना? लगता है। कानपुर नगर ही लगता है, इसलिए नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इनके कुछ क्वेश्चन है, वो इनको बताते, जैसे कि अभी पूछ रहे थे कि भैया रेंटल की राइड हम करते हैं, उसमें जो है टोल वगैरह इंक्लूड होता है कि नहीं होता है। आपको बता दें, अगर लोकल की राइड है या रेंटल की राइड है तो टोल वगैरह इंक्लूड होता है, उसमें अलग से नहीं लेने। आउट स्टेशन की राइड में बिल में जनरेट नहीं होता है, टोल जुड़ा नहीं होता है, तो उसमें पैसे हमें अलग से लेने पड़ते हैं। लेकिन लोकल की जो राइड होती है उसमें इंक्लूड होते हैं। जिस किसी राइड में बिल की डिटेल में जाएंगे, अगर टोल वगैरह इंक्लूड है तो भाई कस्टमर से पैसे हमें नहीं लेने हैं। अगर फिर भी आप कस्टमर से पैसे ले लेते हो, कस्टमर कहीं कंप्लेन कर देता है, तो फिर भाई आपके पैसे वो जो है माइनस में भी, निगेटिव में हो सकते हैं, या फिर कस्टमर कंप्लेन के कारण आपकी जो है रेटिंग भी डाउन हो सकती है। तो ये बात याद रखिएगा, किसी से हमें गलत तरीके से गलत पैसे नहीं लेने हैं। हमारे जो हक का है वही हमें मिल जाए, बहुत बड़ी बात है भाई। ईमानदारी हम लोग को अपनानी है, क्योंकि ड्राइवर वैसे भी बदनाम है, लेकिन ईमानदारी का पैसा भाई ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि बेईमानी का पैसा गलत तरीके से निकल भी जाता है, कहीं डॉक्टर के माध्यम से, तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कहीं कुछ हो जाएगा, तो वो खैर अलग की चीज़ है। जितने भाई हमारे वीडियो देख रहे हो, ध्यान से सुन लीजिएगा कि लोकल की बुकिंग में टोल का पैसा ऐड होके आता है, हमें कस्टमर से नहीं लेना है। 1 घंटे की रेंटल है, अगर 4 घंटे भी यूज करता है तो हमें दिक्कत नहीं है। उसमें किलोमीटर भी जुड़ के आएगा और समय जो बढ़ेगा वो भी जुड़ के आएगा। आपको पता है ना चीज, राइड की होगी तो पता होगा। 1 घंटे की रेंटल बुक की है, कस्टमर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद छोड़ता है, तो 2-3 घंटे का पूरा बिल छप के आ जाता है। तो टेंशन नहीं लेने का। कस्टमर जितने भी भाई, अगर जो 1 घंटे की रेंटल की बुकिंग है 10 मिनट में भी खत्म करता है, तो 1 घंटे का पैकेज वो पूरा आपका बिल बन के आएगा ही आएगा। मैं डेली लेके जा रहा हूँ अभी 6 दिन से 8 घंटे की रेंटल। एक ही कस्टमर बुक करता है? एक ही कस्टमर बुक करता है, मेरे को वो बुला लेता है, फिर उसके बाद बुकिंग डालता है। उसको मेरे अपने गाँव लेके जाता हूँ, गाँव की बिल्लौरी। अरे वाह यार। तो ये बताओ, उसका तो कारपोरेट अकाउंट होगा। इस तरह के लोग जो होते हैं वो कंपनी के बंदे होते हैं और उनके पास कारपोरेट अकाउंट होता है, ओला मनी होता है। तो पेमेंट आपका अकाउंट में कितने दिन बाद आता है? तुरंत 12 घंटे में आ जाता है। अच्छा, मतलब दूसरे दिन आ जाता है। लेकिन अगर शनिवार संडे नहीं है, तो वर्किंग डे है, तो अब आज संडे, आज तो अकाउंट में आएगा नहीं, मंडे में आएगा। तो भाई ओला उबर जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जो इनका लेना देना होता है भाई, वर्किंग डे होता है, दूसरे दिन आ जाता है। अब शनिवार संडे पड़ गया तो क्या शनिवार संडे को पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके अकाउंट में मंडे को आएगा, या फिर जो भी वर्किंग डे होगा उस समय पे आपके अकाउंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी भाई का पैसा नहीं आता है समय से अकाउंट में, तो कस्टमर केयर में बात करके अपने अकाउंट में मंगवा मंगवा सकता है, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए कस्टमर केयर से हेल्प में मदद जाके हेल्प सेक्शन में मदद भी ले सकता है, बातचीत करके समझ सकता है सारी चीज़ें। फिलहाल इनकी गाड़ी दिखा दो, फिर इनकी बातचीत करेंगे। कितने महीने पुरानी गाड़ी है ये? गाड़ी मेरी 2 महीने पुरानी हो गई। 2 महीने पुरानी गाड़ी है भाई, रेंटल में ही चली है। आउट स्टेशन और ओला की खुली नहीं खुली है? ओला की उबर में अच्छी राइड। तो भाई बताते चले, ये भाई जो है खाली रैपिडो से ही आउटसन की राइड लेके गए हैं। उबर में 80 राइडें हुई हैं। जब 100 राइड हो जाती हैं तो उबर इंटरसिटी खोल देता है। और ओला का तो भाई कोई सिस्टम ही नहीं है। वो क्या है कि वेंडर को एक कमाने का एक जरिया दे दिया, क्योंकि वेंडर को पहले क्या है, हर गाड़ी ऐड करने का वो लोग जो है कंपनी की तरफ से जो है पैसा मिलता था। अब वो पैसा कंपनी नहीं देती है, आउटसन वो लोग खोलते हैं और उसका पैसा वो लोग इन लोगों से चार्ज करते हैं आउटसन खुलवाने के चार्ज में। तो रैपिडो में आपने किया है। और उबर की बात करें भाई, 100 राइड में इंटरसिटी खोल देता है। अगर किसी की रेटिंग अच्छी है तो 30 से 35 राइडों में भी इंटरसिटी खोल देता है। अगर आपकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे फीडबैक कस्टमर देता है, फीडबैक अच्छा नहीं है, तो 100 राइड हो जाने के बाद आपकी इंटरसिटी खुल जाएगी। किसी कारण से नहीं खुली है तो आप हेल्प सेक्शन में जाके, कस्टमर सपोर्ट पे जाके आप अपना कस्टमर केयर से बातचीत करके इंटरसिटी उबर की खुलवा सकते हो। वो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगी। आप मेहनत करते रहिए, जैसे ही 100 राइडें होंगी, चाहे वो रेंटल की राइड करो चाहे लोकल की राइड करो, दोनों प्रकार की बुकिंग जो है काउंट होती हैं। काउंटिंग 100 प्लस होनी चाहिए, 100 प्लस होते ही आपकी इंटरसिटी खोल दी जाएगी। अगर नहीं खुलती है तो बता दिया भाई, कस्टमर केयर से बात करके आप अपनी खुलवा सकते हो।
ओला का सिस्टम अलग है। ओला में बता दिया भाई, हो सकता है सालों हो जाए अपने आप कंपनी ना खोले, तो जिस भाई को खुलवाना हो तो वेंडर से बात करके अपना जो है आउट स्टेशन कैटेगरी ओपन करवा सकता है। वो एक राइड मारे हो चाहे 1000 राइड मारे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउट स्टेशन की जो है आउट स्टेशन की कैटेगरी वेंडर आपकी खोल देगा। और हर शहर में अपना अलग अलग पैसा है, कोई 1000 लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 2000 लेता है। हमारा वेंडर कितना लेता है ये भाई आप वेंडर से बात करके खुद ही आप डायरेक्ट संपर्क कर लीजिएगा। सबसे आपका वेंडर है जो सबसे कम वही लेता है। अच्छा, आपने पता और भी कहीं किए हो पता ना? की हो? जी। भाई ये पता किए हैं बोल रहे हैं। हमारा वेंडर कितना पैसा बताई दे? 1500 बस बोल रहे थे, दोनों आईडियों को खोलने भाई का। हमें पता नहीं है, फिलहाल इन्होंने बोला है 1500 में हम खोल देंगे दोनों आईडी। दोनों आईडी का, और गारंटी सहित खोल देंगे। अगर जो नहीं खुलती तो आपका पैसा रिफंड होगा, ये भी बोला होगा। हाँ। जेन्युइन बंदा है भाई, जिस भाई को आउटलेट खुलवानी हो या ओला उबर ऐप बेस्ड जितनी भी कंपनियां कोई भी काम कराना है, XYZ एक्सपर्ट बंदा है, सारे काम करता है। नंबर बता रहा हूँ, नोट कर लो, आप भी अपना काम करवा लेना। फोन के माध्यम से ही आपको आने की जरूरत नहीं है। 7705909993। डिस्क्रिप्शन में भी भाई वेंडर का नंबर मैं डाल दूंगा। ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे बात करके अपना सॉर्ट आउट करा सकते हो। तो भाई ये बताओ, ओला उबर आप चला रहे हो, जैसा कि बता रहे हो 8 दिन से 8 घंटे की रेंटल लगभग डेली लेके जा रहे हो। आज संडे, आज का काम बंद होगा, हाँ, कम। आज नहीं गए हो हाँ, तो कल मंडे, कल फिर जाओगे। फिर जाएंगे। तो भाई बढ़िया कस्टमर है, एक ही को पकड़ रखा है और फिर उसके बाद राइड करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। 1000 रुपये डेली बच रहे हैं ईंधन वगैरह निकाल के, तो कुल मिला के सही है भाई। एक राइड भाई करता है, और हालांकि कारपोरेट अकाउंट है, हर आदमी कारपोरेट अकाउंट का काम नहीं करता है, लेकिन इनको जो है इनके गांव के पास ही जाना पड़ता है, बिल्हौर के रहने वाले हैं। और जो वेंडर जो मतलब बुक करता है वो भी बंदा उधरी साइड, उसकी उधरी है, हाँ, उधरी साइड है। उधरी साइड है। हाँ, बिल्कुल। तो डेली वहीं से आना जाना करता है। 8 घंटे की रेंटल में कितना बिल बन जाता है लगभग? मेरा कभी 2600 कभी 2800 ऐसे बनता है। 2600 2800 भाई 8 घंटे में काफी अच्छा बनता है, जो कि ना कुछ तो काट पीट के 1000-1500 बच जाते होंगे CNG वगैरह हटा के। हाँ, टोल का पैसा देता है नहीं? अच्छा, जुड़ जाता है सुराती वाला। हाँ, इंक्लूड हो जाता तो है। भाई ये अच्छी बात है कि टोल का पैसा रेंटल में जुड़ के आता है, इनको अलग से नहीं लेना पड़ता है। और कुल मिला के लगा हुआ काम है, अच्छा है। कब तक चलेगा उसने कुछ बताया है? चलेगा कम से कम 20 तारीख तक। 20 तारीख तक कंटिन्यू आपके साथ ही रहेंगे वो। तो भाई अच्छा काम है, आपके पास भी इस तरह कस्टमर हो। तो भाई कारपोरेट अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट में दूसरे दिन पैसा आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कारपोरेट अकाउंट है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी एक एक रुपए का हिसाब करती है। हाँ, लेट होगा, लपेट होगा, लेकिन होगा दुरुस्त, ये मान के चलिए। एक भी पैसा आपका कहीं जाने वाला नहीं है। 4 जगह भटकने से अच्छा एक को ही पकड़ लो भाई इनकी तरह, जो कि रेंटल की राइड है। और रेंटल भाई इनको प्राथमिकता देता होगा। अब जब कभी वो डालता होगा ऑन करने, सबसे पहले तुम्हें ही देता होगा। कहीं भी बजती है ना, 6-7 किलोमीटर के रेंज में मेरे पास पहले आती है। भाई मेरे पास ऐसा डेली होता आ है रही है। कि इसका एल्गोरिदम हम लोगों को भी नहीं पता है कि कंपनी किस बेस पे काम करती है। फिलहाल जहां हमारी तक जानकारी है, एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं, आप जो भी राइड ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो, जितने ज्यादा अच्छी रेटिंग है आपकी, एक्सेप्टेशन रेट अच्छा है, वो राइड आपको प्रायोरिटी देता है, आपको जो है प्राथमिकता देता है। अगर ये रेंटल की राइड कर रहे हैं डेली, तो अब कोई रेंटल बुक करेगा सबसे पहले इनके पास आएगी। हम आउटसन करते हैं तो आउटसन की राइड सबसे पहले हमारी आती है। अगर ये लोकल की राइड कर रहे हैं, सबसे पहले लोकल की राइड इनके पास आएगी। कहने का मतलब, जिस ऐप के साथ में आप जो भी काम कर रहे हो, तो कंपनी वो काम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएगी। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गई काम की बात, अब बात करते हैं भाई गाड़ी इनको पड़ी कितने की थी? 2 महीने पहले लाए हो, GST का फायदा मिला होगा नहीं मिला होगा? मिला है। कितने दिन पहले आपको गाड़ी दी थी, मतलब बुक कर कितने दिन पहले कराया था आपने? मेरी 1 महीने पहले बुक कराई थी मैंने। अच्छा, 1 महीने वेट करने के बाद आपको गाड़ी मिल गई थी, और फाइनेंस भी कराई होगी। जी। तो ये कितने की आपको ऑन रोड पड़ी थी उस समय गाड़ी? ये 774 की पड़ी थी। 7,74,000 की पड़ी थी। कहीं ना कहीं 20,000 रुपए इनको ज्यादा पड़े हैं। एसेसरीज वगैरह कुछ नहीं दी थी? नहीं, स्टैंडर्ड वारंटी? तो स्टैंडर्ड वारंटी दी है। अच्छा, स्टैंडर्ड वारंटी थी, वो 15,000 की आती। 15,000 महंगी पड़नी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे 20,000 रुपए लगभग महंगी, मतलब 5-6 हजार फिर भी महंगी पड़ गई है। हाँ। एसेसरीज कुछ भी नहीं है, नहीं। खाली स्टैंडर्ड वारंटी है, जी। RTO है, हाँ। बीमा है। हाँ, वो फिटनेस खैर होता ही होता है हर गाड़ी में 2 साल के लिए। तो यही कुछ चीजें हैं। जी। जो परमिट लिया, ऑल इंडिया लिया या यूपी ऑल परमिट? इंडिया। ऑल इंडिया परमिट है भाई। 7,74,000 की गाड़ी है, और इसमें कोई सा भी कलर आप ले सकते थे, जरूरी नहीं कि आप व्हाइट ही लो, आप दूसरा कलर भी आपको पसंद है तो इसी रेट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अगर व्हाइट कलर की गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये कम है। अगर दूसरा कलर आप लेते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये बढ़ जाते हैं। कलर का पैसा आपको उतना ही पे करना है, चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो।
या फिर ग्रे कलर वगैरह, कोई भी टूर गाड़ी में 2-3 कलर हैं जो आप ले सकते हो। व्हाइट कलर आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप दूसरा कलर लेते हो ब्लैक वगैरह तो आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा। जब माल आएगा भाई कंपनी से बन के यार्ड में, फिर आपको प्रोवाइड होगा। उसमें हो सकता है महीने 15 दिन का आपको वेट करना पड़े, क्योंकि कलर आप स्पेशल मंगाओगे तो स्पेशल कलर में आपको थोड़ा सा वेटिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ रहा भाई। कौन से बैंक से फाइनेंस है आपका? एयू बैंक से। एयू बैंक से। डाउन पेमेंट कितना किया था? 274। और महीने की ईएमआई कितनी है? 13,944। 13,944 है। अभी 2 महीने हुए। दोनों महीने की किस्त जमा कमा के जमा किए हो या घर वालों से लेके जमा किए हो? भाई 2 महीने की किस्त आसानी से इन्होंने कमा के जमा कर दी है। और स्टार्टिंग में अगर 2-4-6 महीने या 1 साल जो झेल ले गया, जमा कर ले गया, फिर आने वाले समय में उसको आसान हो जाता है गाड़ी चलाना और ईएमआई जमा करना। कुल मिला के स्टार्टिंग के दिन ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अगर तुम 1 साल इस काम में सरवाइव कर गए फिर ये काम आपको मैं पहले दिन आया था, मैं सोच रहा था मेरा 1200-1500 का काम हो जाए। मेरा उसी पहले दिन ही काम हो गया था 3455 रुपए का। बहुत अच्छी बात है भाई। मेहनत करते हो। कितने घंटे गाड़ी चलाते हो? पहले दिन चलाई थी लगभग 14 घंटे गाड़ी। 14। लेकिन अब नहीं चलाते क्योंकि रेंटल को ही पकड़े हो, हाँ, उसी को लाकर छोड़ के फिर नहीं गाड़ी निकालते हो? मारते हैं 1,000 रुपए काम और करते हैं। अच्छा भाई, अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंटल मार लिया उसके बाद काम नहीं करना है। भाई बोलता है नहीं यार, उसके बाद भी मैं चलाता हूँ। लगभग 1,000 का काम उसके बाद भी करता हूँ। रेंटल का जो है वो है खर्चा क्योंकि निकाल देते हैं। अब असली तुम्हारी जो है संघर्ष भरा जीवन होगा वो रेंटल खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि अभी 2-4-6 दिन बाद रेंटल वाला आपको बाय बाय कर देगा। उसके बाद फिर आपको लोकल में ही चलानी पड़ेगी। क्यों भाई, तुम तो घर चलाते हो कि तुम भी यही रेंटल, तुम भी यही गाड़ी ले जाते हो? नहीं, हम अपनी पर्सनल चलाते हैं। इनके पास दूसरी गाड़ी है भाई, डिजायर। 4 सिलेंडर वाली डिजायर ही है। 4 सिलेंडर, वो भी ओला उबर में चलती है। तो ये जो है इनसे ज्यादा पुराने हैं। इनका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। आपका क्या है, डेली का रेशियो क्या है, कितना बचा लेते हो? 1800 2000 आराम से बच जाते हैं। सही है भाई। कितने साल हो गए काम करते करते? अभी 1 साल होने वाला है, अभी हुआ नहीं 1 साल। अच्छा, ये भी भाई नए 1 साल है लेकिन मेहनती हैं। और इनको अभी जब गाड़ी लाए तभी से तुम जुड़े हो, इससे पहले तो ओला उबर चला ही नहीं है। लेकिन यार तुम दूसरे गाड़ी ना चला के डायरेक्ट अपनी गाड़ी ले आए हो, कहीं डर नहीं था यार पता नहीं सक्सेस होंगे नहीं होंगे? अब क्या लगता है कि झेल ले जाओगे? भाई अगर मदद ना भी करे तो तुम अपने दम पे इसे किस्त वगैरह पहुंचा दोगे? बिल्कुल। ठीक है भाई, यही चाहिए कुल मिला के कि गाड़ी लाए हो तो उसको लास्ट किस्त तक उसको आराम से चलाओ, किस्त वगैरह भरो। ऐसा ना हो कि आप शौक में गाड़ी तो ले आओ 3-4 लाख रुपए घर वालों का फंसा के, और फिर 4 दिन बाद बोलो घर वालों से कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अगर ऐसा आप करते हो भाई तो घर वालों का 2-3 लाख रुपया पानी में डुबो रहे हो, क्योंकि उस गाड़ी की सही कीमत नहीं मिलने वाली। क्यों भाई, बात सही नहीं सही है? तो अगर आपको गाड़ी लानी है, जब मेहनत करने का जज्बा हो आपके अंदर और मेहनत 10 से 12 घंटे कर सको खुद, ड्राइवर के भरोसे कभी भी गाड़ी मत लाइएगा। आप में अगर क्षमता है 10 से 12 घंटे काम करने की इस तरह की, तो भाई आराम से गाड़ी ला सकते हो। नहीं तो इस धंधे को बाय बाय कर दीजिएगा, दूसरा कोई पान की गुमटी खोल के बैठ जाइएगा। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन भाई सत्य है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई आके इस लाइन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 2,000 डेली कमा रहा है, जैसा इसने बताया हम भी 2,000 कमा लेंगे। ऐसा नहीं भाई, उसके कितना हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका हम बराबरी कर पाएंगे। तो ठीक है भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के सामने, तब तो सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।